नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी की क्लास के अंदर करेंगे वेरिएबल स्कोप इन सी। वेरिएबल स्कोप यानी कि हम किसी वेरिएबल को किस किस लोकेशन पर कब कब यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का है, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू इजिली समझ पाओ इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया है फंक्शन के पार्ट के अंदर। A scope in a region of program, and broadly speaking there are three places where variable can be declared। कि स्कोप क्या है? स्कोप आपके प्रोग्राम का वो एरिया है जहां पर हम इसको यूज करते हैं। और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं तीन तरह से, इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक विच इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। अगर किसी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर विच इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अगर हमने किसी फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम वेरिएबल पैरामीटर उसको कॉल कर दिए हैं तो भी हम यहां पर वेरिएबल का यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। आउटसाइड ऑफ द ऑल फंक्शन विच इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। हम फंक्शन से बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें जो सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो तो उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक, कि जिन वेरिएबल को हम किसी फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्टेटमेंट। हम इनको यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट्स के थ्रू दैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड, जो अपने फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। तो इनको हम कभी भी फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल आपके वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और हम इसको यूज भी कहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली हम जब इनको फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन वेरिएबल्स को हम मेन से भी पहले डिक्लेयर करेंगे। द ग्लोबल वेरिएबल विल होल्ड देयर वैल्यू थ्रूपुट इन अ लाइफ टाइम ऑफ यूर प्रोग्राम। और ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो ओवरऑल प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं और ये आपके पास पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हो डिक्लेरेशन के बाद। तो आइए हम इनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करेंगे और लोकल वेरिएबल कैसे काम करेंगे। तो ये मेरी सी की स्क्रीन, मैं यहां पर क्या करता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड, तो कोनिया.h को यूज किया मैंने हेडर फाइल के तौर पर। वैसे ही मैं यहां पर लेता हूं void main, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया तो मैं जैसे यहां फंक्शन ले लेता हूं void मैसेज। अब मैं सबसे पहले यहां पर काम कर रहा हूं किसके लिए, लोकल वेरिएबल के लिए। तो मैं एक इंट ए ले लेता हूं मेन के अंदर। तो यहां मैं करता हूं क्लियर स्क्रीन CLR और प्रिंट एफ करता हूं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, स्कैन एफ करता हूं %d और ए के अंदर वैल्यू को प्रिंट एफ करता हूं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d कोमा ए। गेट करेक्टर करता हूं, प्रोग्राम रन करता हूं। तो मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं 23। उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि ए की वैल्यू 23 है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, मैंने एक फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया है, उस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं void मैसेज। a इक्वल टू 10, प्रिंट एफ value of
A is equal to percentage D comma A। और अपने फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं। फंक्शन है मेरा मैसेज। तो सिंपली अभी तक हम ऐसा ही काम करते थे, लेकिन हम क्या करते थे, अगर मुझे मैसेज के अंदर ए को यूज करना है तो मुझे ए डिक्लेयर करना पड़ता था। मैं आपको लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इसलिए मैंने ए को यहां पर डिक्लेयर नहीं किया है, ए को डायरेक्ट मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है। मैं कंट्रोल F9 करता हूं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल F9 करता हूं, अब ये देखो मेरे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है? अनडिफाइंड सिंबल ए। और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि मैंने ए को डिक्लेयर नहीं किया है। अब जो मैंने यहां डिक्लेयर ही नहीं किया तो मैं यूज नहीं कर सकता। तो इस केस के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा इंट ए। तो मैं यहां मैसेज भी चेंज कर देता हूं। कंट्रोल F9 करता हूं, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैंने ए की वैल्यू 23, तो एक बार वो 23 आ गई और लोकल वेरिएबल के थ्रू मेरी वैल्यू 10 आ गई। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया जो लोकल वेरिएबल का है। मैं ए को 2 बार डिक्लेयर कर रहा हूँ, 2 बार यूज कर रहा हूँ। मैं मेन के अंदर भी ना करूँ, मैं मैसेज के अंदर भी ना करूँ। तो हम क्या करते हैं, जहां पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया था इससे पहले यहाँ पर लिख देते हैं इंट ए। अब जैसे मैंने यहां पर इंट ए दिया तो ये वेरिएबल मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। देखिए ये मेन के अंदर भी नहीं है, मेन के फंक्शन से भी बाहर है, तो इसलिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल कह देते हैं। तो जब हम इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मेरी वर्किंग इजीली डन हो जाती है। तो मैंने यहाँ वैल्यू प्रोवाइड की 23, तो उसने रिजल्ट देखिए सेम दिखा दिया, 23 और 10। वैल्यू वो वही ले रहा है जो मैंने फंक्शन के अंदर ली है, लेकिन आपको वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हो सकता है कि मैं क्या करूं, यहां पर ए को वैल्यू प्रोवाइड कर दूं 50 और मैं यहां पर ए की वैल्यू लूं ही ना, प्रोग्राम को रन करूं। मैंने 23 डाला तो एक बार रिजल्ट 23 आया, तो दूसरी बार भी वो रिजल्ट 23 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर रिजल्ट मिला, उसने इसको स्कैन किया, प्रिंट एफ किया वैल्यू को और मैसेज पास कर दिया। अब अगर मैं इस मैसेज की वर्ड को यहां पर कर दूं तो आपके पास आउटपुट डिफर आ जाएगी। चेक करें। सबसे पहले 50, 23, 23। तो ग्लोबल वेरिएबल में ये चीज काफी काम की है कि अगर आप कभी किसी को वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हो जिनको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, तो आपको यहाँ कोड सीक्वेंस चेक करना पड़ता है कि आप कोड सीक्वेंस क्या यूज करोगे। अगर कहीं आपने उस कोड सीक्वेंस को गलत ले लिया तो रिजल्ट भी आपको गलत ही प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।